बिग बॉस आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहो, कितना एक्साइटमेंट है इस बार को लेकर? आप मेरे चेहरे पे खिलखिलाते चेहरे पे हंसी देख के आपको पता रहा होगा कि मुझे कितना एक्साइटमेंट है, कितना बेसब्री से इंतजार है कि इस बार बिग बॉस हो। पिछली बार की तरह ना हो कि खेले कोई और जीते कोई। पिछली बार MC स्टैन जो जीता, मुझे भरोसा नहीं था कि वो आखिरी में 4 दिन बोलना सीखा उसने, और 4 दिन में कैसे जीत जाएगा भाई, जितना बड़ी फैन फॉलोइंग क्यों ना हो। लेकिन एल्विस जीता है, मैं मानता हूँ कि उसका फैन फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग है, उसने रिकॉर्ड भी तो इंस्टाग्राम पे। लेकिन इस तरह का बिग बॉस नहीं होना चाहिए कि भाईचारा में बिग बॉस नहीं होना चाहिए। जो खेले अच्छा वो जीते, चाहे सोनिया बंसल गई हो, चाहे फारूकी गया हो, चाहे अदर कपल गया हो, ऐश्वर्या गया हो, चाहे जो भी स्टार कास्ट गया हो। मैं उम्मीद करता हूँ चाहे अंकिता लोखंडे गया हो, जो भी गया हो, अंकिता लोखंडे भी अच्छे एक्टर है, अच्छे खेलेंगे तो उम्मीद करता वही जीते। लेकिन सोनिया भी जीते, लेकिन जो अच्छे खेले वही जीतेगा। किसी को दबाव में किसी के वोट नहीं दो, जो आपका मन करे वैसी का वोट दो। आपके हिसाब से इस बार जो कंटेस्टेंट गए हैं कि कौन सा बेस्ट कंटेस्टेंट गए हैं? मुझे तो लग रहा है अभी सुर्खियों में ये अंकिता लोखंडे है। 150 जोड़ी कपड़े लेके गई है, मतलब भैया एक दिन में 3 बार वो चेंज करेगी कपड़े, तो समझ लो कि 3-3 धमाल 3-3 मसाला देने वाली है मियाँ बीवी अंकिता। उसके बाद हमारा एक खास है फ्रेंड जिसे हमने इस दुनिया में लेके आया, वो है सोनिया बंसल। ओके, गुम किसी के प्यार में ऐश्वर्या शर्मा, ऐश्वर्या और नील भट्ट भी गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं नील भट्ट का जो ऐश्वर्या के सामने नील भट्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रहा है। हर कंडीशन कहीं ना कहीं कमज़ोर देगा, फैंस भी उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करे। क्या कहना चाहो? अरे गुम है किसी के प्यार का जोरी है, साला खिलाड़ी है, कहाँ पर झुकना है कहाँ पर लड़ना है उसको पता है। एक्टर लोग गया है सब, इस बार नॉर्मल लोग थोड़ी गया है, उसको पता है कहाँ लड़ना है कहाँ झुकना है। तो नॉर्मल एक्टर पब्लिक गया तो पता होता है। सब यूट्यूबर भी गए हुए हैं। हाँ, यूट्यूबर भी एक्टर ही है साला, और यूट्यूबर भी एक्टर ही है, उसको पता है कैसे व्यू बढ़ना है, उसको पता है पहले से व्यूवर कैसे खींचना है, तो भी एक्टर ही है साला। तो सब एक्टर ही है। और प्रियंका चोपड़ा की जो बहन गई है, और मायरा जो गई है, क्या कहना चाहोगे? उनको ऐसा लगता है कि उनका वाइफ कैसा आ रहा है? उसका वो लग रहा है मैं कमज़ोर है, पर कमज़ोर नहीं हूँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझे। उस वक्त मेरे सपोर्ट में कोई नहीं आता है, पर अब जो नहीं आता सो वही सबसे बड़े आपको सोचो जीत है। ओके, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं अभी सबका सपोर्ट करता हूँ अभी। ओके, इस बार बिग बॉस आपने कितना फॉलो कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है बिग बॉस? बहुत अच्छा लग रहा है यार इस बार का। अगली मतलब जो पिछले बार के जो सारे सीजन्स हुए हैं उन सीजन्स में से ये सबसे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें जो थीम है कपल्स वर्सेस सिंगल्स, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फाइनली बिग बॉस का नॉमिनेशन आने वाला है, 2 दिन में नॉमिनेशन के भी कुछ नाम सामने आए हैं। आपके हिसाब से वो नॉमिनेशन का टॉप नाम कौन सा हो सकता है? नॉमिनेशन के टॉप नाम्स मुझे लग रहा है सिर्फ सबसे पहले तो मनारा होंगी, बहुत फेक हैं। ऐश्वर्या हो सकती है, नील हो सकते हैं, और बस हाँ 2-3-4 ही हैं, बहुत ज़्यादा कोई नहीं। मनारा तो डेफिनेटली होंगी क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है ओवर एक्टिंग के अलावा, तो मेरे को सारे ही फेक लग रहे हैं। क्या लगता है जो मनारा की बात की आपने बिल्कुल सही की कि उनका नाम फर्स्ट आया, बट कहीं ना कहीं वो प्रियंका चोपड़ा की बहन बता रही हैं, वहाँ पे भी बता रहे हैं, उनके हिसाब से उनको वोट मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रियंका चोपड़ा की वजह से उन्हें वोट मिलेगा। ये वो उनको प्रियंका चोपड़ा की बहन होने के अलावा वो एक इंसान है, एक कंटेस्टेंट है वहाँ पर, तो उनका फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर वो गेम नहीं खेलेंगी तो बाहर हो जाएंगी, क्योंकि ये बिग बॉस ऐसा गेम है ही नहीं कि किसी का फेवर आपको मिलेगा। 5 मिनट का गया। वाह, बिग बॉस खुद ही एक्सेप्ट किए कि मैं बायर होने वाला हूँ, बायस्ड होने वाला हूँ। हाँ, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? ठीक है, अभी खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसमें मैं क्या बोलूँ, उसमें बायस्ड हैं तो हैं, क्या कर सकते हैं उसमें। अब देखो, मालिक कभी गलत नहीं होता है, ठीक है, बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, ये आपने हमेशा सुना होगा। तो बॉस हमेशा सही होता है, बॉस जो बोले वो सही होता है, बॉस कभी गलत नहीं होता। तो वो मेकर हैं, वो बायस्ड हों चाहे जिसके प्रति बायस्ड हों, इट्स अप टू ऑडियंस कि वो किसको सपोर्ट कर रही है, किसको नहीं सपोर्ट कर रही है। तो दैट्स ऑल। अगर एज अ कपल की बात किया जाए तो अभिषेक और ईशा का जो कैरेक्टर है, एज अ कपल थे, उनका बीच में ब्रेकअप हुआ था और एक ही बेड पे अभी बोले कि मैं एक ही बेड पे रहना चाहूँगा, तो उस पर क्या कहना चाहूँगा? अरे भैया, वो तो ये तो आप गलत आदमी से गलत सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, वो अगर रहना चाहें तो ठीक है, लेकिन मुझे वो ना उनकी जोड़ी ना बिल्कुल से फेक लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर से वो पहले से डिसाइड करके आए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे कि ग्रैंड प्रीमियर के टाइम पे सलमान खान के सामने वो लोग खड़े होकर स्टार्टिंग में ही लड़ने लगे, तो वो पूरी तरह से फेक लग रहा है। और मुझे लगता है कि ऑडियंस भी वही सोच रही है कि ये फेक है। अभिषेक ज़्यादा कुछ फेक लग रहा है थोड़ा मुझे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू ईशा मुझे थोड़ी बहुत रियल लग रही है कंपैरेटिवली।
अगर बात किया जाए कि यूट्यूब वर्सेस हर साल मतलब 2 सीजन से ऐसा लग रहा है कि यूट्यूबर ही लेके जा रहे हैं, इस बार यूट्यूब की जो रहेगा कंटेस्टेंट थोड़ा सा स्लो लग रहा है और टीवी के एक्टर्स के नहीं, ऐसा नहीं है यार। अभी तो एक दो दिन ही हुआ है, तो इतनी जल्दी जज करना अच्छी बात नहीं है। तो एक हफ्ते होने दो, उसके बाद देखते हैं कि कौन कितना पानी में है, वो दिख जाएगा। अगर बात किया जाए मुनव्वर फारूकी की तो लॉकअप का विनर हो चुका है। हाँ, इस बार क्या लगता है आपको? मुनव्वर जब भी स्टार्टिंग में जब भी एंटर किए घर के अंदर, अरे हाँ रेडी, मुनव्वर ने जब भी घर के अंदर एंटर किया तो ही वाज लाइक थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा था, ज़्यादा कूल डूड बनने की कोशिश कर रहा था, बट ऐसा कुछ है नहीं। वो अगर मुनव्वर को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितना रियल रहे उतना अच्छा है, क्योंकि वो रियल बंदा है। अभी थोड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, तो बने ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसकी फ़ैन बेस बहुत अच्छी है मुनव्वर की, और इवेंचुअली वो जीत भी सकते हैं। अगर कपल की बात किया जाए जो हस्बैंड वाइफ बन के गए हैं बिग बॉस में, नील और ऐश्वर्या वर्सेस अंकिता लोखंडे और विकी जैन, उनकी कौन सी जोड़ी आपको बेस्ट? देखो, अंकिता लोखंडे और विकी जैन मुझे सही लग रहे हैं, क्योंकि इसमें भी ये जो ऐश्वर्या और ये हैं नील हैं, उसमें वो भी सही है, बट नील के साथ नील थोड़ा सा ना मेरे को डाउन लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू ऐश्वर्या, क्योंकि ऐश्वर्या बहुत हम सभी जानते हैं बहुत ही क्यूट मिजाज के हैं, वो बहुत बड़बोली हैं, लेकिन नील बहुत ही शांत रहने वाले हैं। तो आई थिंक ये चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन तक, और नील बहुत ही अगर उन्होंने कुछ मतलब कंस्ट्रक्टिव नहीं किया तो वो बहुत ही जल्दी एविक्ट भी हो सकते हैं। अगर ऐश्वर्या की हम लोग बात किया जाए, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी की थर्ड रनअप कर चुकी हैं, क्या लगता है इस बार बिग बॉस में वो कितने आगे तक जा सकते हैं आपके हिसाब से? जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि अगर चेंजेस नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत ऐश्वर्या भी फेक लग रही है, ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा हंसने की कोशिश कर रही है, ज़्यादा बातें कर रही है। तो अगर रियल साइड अपना नहीं दिखाया तो ऑडियंस ले नहीं पाएगी, और इफ़ ऑडियंस नहीं ले पाएगी तो फिर मतलब नहीं, ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। ओके, लास्टली में वन क्वेश्चन, आपके हिसाब से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन सा हो? अभी तक तो अभिषेक ही है, डिस्पाइट उसके कि थोड़ा सा वो फेक खेल रहा है, बट अभिषेक अच्छा। कहीं ना कहीं एक ये भी देखा जा रहा है कि अभिषेक जो है सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी कर रहे हैं, उस पर क्या आपको लगता है, ये रियल में कॉपी कर रहे हैं या वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं? पता नहीं यार, अब सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट सिद्धार्थ शुक्ला तो एक ही था और एक ही रहेगा ज़िंदगी भर। सिद्धार्थ शुक्ला के जैसा कोई बन नहीं सकता, और पॉसिबिलिटी। इस बार बिग बॉस 17 कितना फॉलो कर रहे हो, कितना एक्साइटमेंट है आपको? इस बार काफ़ी अलग है बिग बॉस 17। सबसे पहले 3 अलग अलग कमरे हैं, दिल, दिमाग और दम। और बिग बॉस ने सबसे पहले एपिसोड में सब खिलाड़ी को बोल दिया कि आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। इस बार सबसे अच्छे खिलाड़ी मुझे लग रहे हैं मुनव्वर, क्योंकि उन्होंने लॉकअप शो भी जीता है। उसके बाद अंकिता लोखंडे, विकी जैन, मनारा एक सरप्राइजिंग पैकेज है बिग बॉस के इस बार। तो आई होप इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा और भी कई सदस्य आए हैं इस बार, तो बहुत अच्छा है इस बार। और सबसे अच्छा है जो 3 नए कमरे हैं, दिल, दिमाग और दंड वाले, वो भी अच्छे हैं। वेल, अगर बात की जाए कपल का, तो कपल की वर्सेस भी जा रहा है कि घूमे किसी के प्यार के फेम नील और ऐश्वर्या गए थे, और अंकिता लोखंडे और विकी जैन गए थे, तो इन लोग की जो बॉन्डिंग है रियल में वहाँ पे जाके आपके हिसाब से रह गया, वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होगा उनके बीच में? देखिए, रियलिटी शो है तो रियल साइन तो मिलेगा, और देखते कि क्या होता है उस घर में। ईशा मालविया भी है उनके साथ, उनके को स्टार भी है, तो देखते क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। नील और ऐश्वर्या की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, दोनों अच्छे कपल लग रहे हैं, और एक ही कमरे में वो ठहरे हैं तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ओके, अगर बात की जाए अभिषेक और ईशा जो है, इन लोगों को हार्ट ब्रेक हुआ था, और हाँ, सलमान ने बोला था कि इन लोग को एक स्टेज में भी लड़े थे वो। हाँ, और सलमान खान ने भी बोले थे कि आप एक ही रूम में रहना पसंद करोगे या अलग अलग। दोनों ने कहा था कि शायद मैं अलग अलग ही रहना पसंद करूँ। सडनली कल जो हुआ था, वो ईशा बोली कि नहीं, मैं अभिषेक के साथ रहना चाहूँगी। अभिषेक सबसे लड़ रहे हैं, सबसे पहले एपिसोड में मनारा से लड़े, जहाँ बिग बॉस ने खुद कहा था कि मनारा को अन्य सदस्य जो आते हैं उनसे बातचीत करना चाहिए, उनको अपने रूल्स के बारे में समझाना चाहिए, तो उनको बोल दिया स्टूपिड। तो फिर उन्होंने भी बोला, फिर ईशा से झगड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे करके एक हर एक सदस्य से उनका झगड़ा हो रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ईशा और अभिषेक किस तरह से आने वाले दिनों में किस तरह से उन लोग की बॉन्डिंग होती है।
वेल अगर बात किया जाए यहाँ पे यूट्यूबर भी हैं तो दो बार से यूट्यूबर ही ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, इस बार क्या लगता है आपको? देखिए यूट्यूबर्स है, टेलीविज़न के चेहरे हैं, कॉमन मैन है, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं, तो लगता है इस बार कोई जो बड़े टेलीविज़न के चेहरे हैं वो भी ले जा सकते हैं। अगर आप मुझसे अब बोलेंगे टॉप 3 कौन है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, बट मेरे हिसाब से ना मुनावर फारूकी जो एक है वो, ईशा मालविया, अभिषेक एंड कई हद तक अंकिता लोखंडे। विकी जैन तो उनके साथ एज ए सपोर्टर आए हैं बट वो भी अच्छा खेलते, उनके में भी अंदर लीडरशिप क्वालिटी लग रही है मुझे। वेल अगर वहीं पे बात किया जाए कि जो अभिषेक की रियलिटी जो है वो कहीं ना कहीं फेक दिखा रहे हैं या रियल में? कई हद तक फेक भी नज़र आ रही है, बट देखते हैं क्या होता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा, बिकॉज इट्स वेरी अर्ली टू स्पीक अबाउट इट। ये भी कमेंट्स कर चुके कि ये सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी कर रहा है। नहीं सर, वो कॉपी कोई नहीं कर सकता, उनका एरा ही अलग था, उनके जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं वो लाइव फीड में भी बोले कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला को ही फॉलो करता हूँ, उनके ही नक्शे से कदम पे चल रहा हूँ, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए सिद्धार्थ शुक्ला वैसे नहीं थे, सिद्धार्थ शुक्ला बेफालतू में लड़ते नहीं थे। आपने अगर बिग बॉस 13 देखा रहेगा तो अगर उनको कोई, हम बोलते ना, उनके पास जो जाके फाइट करते वो उसको जवाब देते थे सिद्धार्थ शुक्ला, तो उस तरह तो नहीं लग रहे। अगर वो कॉपी करने की भी ट्राई कर रहे तो अच्छा कॉपी नहीं कर पा रहे। ओके, आपके हिसाब से इस बार जो बिग बॉस 70 का विनर कौन हो सकता है? आसिम रियाज नहीं है इस बार तो। देखिए बहुत बोलते हैं ना, विनिंग मटेरियल ऑलरेडी है बिग बॉस के घर पे, देखते हैं वो किस तरह खेलते। मैं मुनव्वर फारूकी की बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लॉकअप शो ऑलरेडी जीता है, तो आई गेस उनके अंदर एक जो मैच्योर लेवल की विनर क्वालिटी लगती है वो है। अंकिता लोखंडे है और एक सरप्राइज़ नाम मैं देना चाहूँगा ईशा मालविया का, ईशा मालविया भी लग सकती है। तो ये टॉप 3 मुनव्वर, बट इट्स वेरी अर्ली टू कमेंट ऑन इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिग बॉस का कितना फॉलो कर रहे हो आप? मैं इसके पहले वाले बिग बॉस देखता था, बट ये वाला बिग बॉस मैं नहीं देख रहा क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी हूँ यहाँ पे, तो मैं मिस कर रहा हूँ उसको, बट मेरे घर पे ज़रूर लोग देखते हैं। ओके, तो फिर भी इस बार की जो कंटेस्टेंट है आपके हिसाब से कौन बेस्ट है? मेरे ये टाइम पे 2 फेवरेट कंटेस्टेंट हैं। एक तो पहला वाला जो गुम है किसी के प्यार में जो हीरो था वो, और दूसरा मुन्नावर फारूकी। तो नील भट्ट और ऐश्वर्या गए हुए हैं, तो उनकी बॉन्डिंग कैसी रही आपको? मतलब उनकी वो तो रियल लाइफ कपल हैं और काफ़ी अच्छे हैं वो, मैंने देखा हुआ है, मैं उनको काफ़ी ज़्यादा फॉलो भी करता था। जो हीरोइन का नाम क्या था? ऐश्वर्या ने एक मूवी वेब सीरीज़ की थी माधुरी टॉकीज़, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। हाँ, और जो इनका गुम है किसी के प्यार में चलता है ना, मतलब मैं काफ़ी देखता हूँ उनको, लिटरली मैं फॉलो करता हूँ। पर्सनली जानते हो कितनी वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है? वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक जो विनर के अंदर वो होता है ना, वो उसके अंदर है भाई। वो शायद फाइनल नहीं जीत सकती, बट फाइनल तक जा सकती है वो, इतना तो कंफर्म है। वो देखो, वो रनर भी रह सकती है, विनर तो हो नहीं सकती है वो, क्योंकि मुन्नावर की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। आप जैसे इसका देखोगे ना, अभी कौन था विनर, ये OTT वाला एल्विश, वो क्या है, फ़ैन फॉलोइंग उसका इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा था। इसका भी काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है, लॉकअप में भी था तभी भी काफ़ी ट्रेंड में था। तो जिसका ट्रेंड चल रहा है वही जीतेगा। आप अंदर कितना भी स्ट्रॉन्ग खेलो, कुछ भी करो, किसी से कुछ होने वाला नहीं है। बाहर की जो जनता है वो जिसको जितना सपोर्ट करेगी वही जीतेगा। देखा जाए अंकिता लोखंडे भी गई है और उनके हस्बैंड के साथ गई है, विकी जैन के साथ, इस पे क्या कहना चाहोगे? भाई मैं पर्सनली, मतलब जो अंकिता लोखंडे, वो लेडी मुझे अच्छी नहीं लगती है, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा टाइम तक रुकेंगी क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़े शोज़, काफ़ी नाम है उनका, बट वो विनर या रनर अप तो नहीं, मतलब उतने आगे तक तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उससे अच्छे लोग हैं वहाँ पे। और जो उनके हस्बैंड है तो उनको तो मैं उतना जानता नहीं, ना सुना हूँ मैं इतना, बस यही कहना चाहूँगा उनके बारे में। बिग बॉस 70 की जो 17 का जो ट्रॉफी है किसके हाथों में देखना चाहोगे? मैं देखना चाहूँगा, एक तो गुम वाला हीरो है, उसका नाम क्या था? अनिल भट्ट, उसके हाथ में, और एक जो मुन्नावर है उसके हाथ में। इस बार बिग बॉस 70 जो आया
काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ दिखा है लोगों के सामने। आप कितना फॉलो कर रहे हो और कितना एक्साइटमेंट हो ये बिग बॉस को लेके? काफ़ी अच्छा लग रहा है बिग बॉस 17 देखने में। काफ़ी यूनिक चीज़ें भी आई हैं। हर बार बिग बॉस को बोला जाता था कि आप बायस्ड हैं, ये है, लेकिन इस बार वो खुलेआम खुद बोल रहे हैं कि हाँ मैं बायस्ड हूँ और नॉमिनेट कर रहे हैं। पहले नॉमिनेशन दिया जाता था कंटेस्टेंट को, बट अब वो खुद बायस्ड होके फैसला अपने आप से ही ले रहे हैं। तो सारी चीज़ें देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। मुनावर को देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है बिकॉज वो लॉकअप में भी उनको देखा गया था, काफ़ी पसंद किया गया था और मुझे काफ़ी पसंद है वो, तो उनको देखने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इस पर बात किया जाए, अगर गुम है किसी प्यार के जो फेम थे वो भी गए हुए, कपल्स एज अ हस्बैंड गए हुए हैं, तो क्या लगता है उनकी जो कहीं ना कहीं वो जो बिग बॉस की एक रियलिटी दिखाती है, तो उन लोग का जो रियलिटी वो पब्लिक के सामने आएगी एज अ कपल? हाँ, मतलब दोनों में प्यार तो दिखता है, जो उनकी मतलब बॉन्डिंग दिखती है वो रियली लगती है मुझे। दोनों काफ़ी क्यूट कपल है, मुझे अच्छा लगता है उन दोनों की बॉन्डिंग देखने में। अंकिता और विकी की भी और उन दोनों की कपल अच्छी लग रही है बॉन्डिंग। बीच में तो अभी आ गया है कि अंकिता और विकी का दिख रहा है जहाँ उनकी दरार आ चुकी है, तो अभी तक ऐसा ऐश्वर्या और नील का नहीं दिखा है, तो रियल है वो दोनों, उन दोनों की बॉन्डिंग रियल है। अगर आपकी बात किया जाए जो प्रियंका चोपड़ा की मनारा चोपड़ा की बात किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो ना एक दिखावे की क्यूटनेस दिखा रही हैं, या उनका टू फेसेस आपको दिखता है, या कैसा दिखते हो मनारा खान चोपड़ा? एक सेकेंड रुकेगा। ओके। मुझे थोड़ी सी फेक लगी हैं वो, क्योंकि वो मुनावर के पास ज़्यादातर जाती है, उन्हें उकसाती है और उनको जैसे फुटेज हर वक्त चाहिए होता है। यहाँ पे शो नहीं चल रहा है, आपकी कुछ एक्टिंग नहीं बोली जा रही कि एक्टिंग करना है, तो वो एक्सप्रेशन भी काफ़ी देती हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे फेक लगती है। उनकी हर बात पे एक्सप्रेशन देना, बात बात पे, तो फुटेज लेने की बात उनके मुझसे ज़्यादा सुनी गई है, तो मुझे वो फेक लगती हैं। ओके। शाम आते ही 10 बजे का, तो ओके जब बिग बॉस का वॉर आता है तो आपको क्या देखने में मज़ा आता है? उनको राशन पानी मिलता है ये देखने में मज़ा आता है, या तो उनके क्लास लगाने में, सलमान खान जब क्लास लगाते हैं वो देखने में आपको अच्छा लगता है? ऑफकोर्स क्लास जो लगती है उन लोगों की वो देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। राशन का तो क्या ही है, वो तो मिल ही जाता है। अभिषेक की जब क्लास लगेगी इस बार, क्योंकि उनका ज़्यादा हमने देखा है फाइट वगैरह में, आर्ग्यूमेंट्स में, धक्का धुक्की सारी चीज़ें उनकी देखी गई है। फेकनेस एक मतलब वो साइड उनकी थोड़ी फेक लग रही है, तो वो सारी चीज़ें देखने में मज़ा आएगी जब सलमान खान उनको इस चीज़ के बारे में बताएंगे, चिल्लाएंगे और उन्हें समझाएंगे और उनकी जो फेकनेस है वो सबके सामने लाएंगे, तो उस चीज़ देखने में मज़ा आने वाला है। अभिषेक की आप बात कर रहे थे, अभिषेक और ईशा की जो जोड़ी है वो आपको क्या लगता है, उन लोग की एज अ स्क्रिप्ट बना के आए थे बाहर से, या एज अ वहाँ पे दिखा रहे कि हम हमारी में सच में ऐसे लड़ाई होता है या ब्रेकअप हुआ है? उस पर कुछ बोल नहीं सकते, उन्होंने कुछ बनाया है या फिर उन लोग की बॉन्डिंग वैसी ही है। 2 दिन में जज नहीं कर सकते, 1 हफ़्ता होगा या 2 हफ़्ता होगा तो पता चल जाएगा वो लोग वैसे ही हैं या फिर उन लोग ने स्क्रिप्ट बना के एक लाए थे, क्योंकि उन लोगों का ऐसा कुछ दिखा नहीं है झगड़ा वाला या फिर नॉर्मल साथ में बैठ के भी मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, साथ में काम किए हैं तो उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग दिखनी चाहिए थी, बट उनका अलग ही दिख रहा है। झगड़ा भी हो रहा है, नॉर्मल भी है, तो वो आगे चल के पता चल सकता है कि हाँ वो लोग फेक थे या फिर वो लोग स्क्रिप्ट बना के थे या फिर वो जैसे हैं वैसे ही हैं, वो आगे ही मालूम पड़ेगा। थैंक यू सो मच।